हाय, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कनाडा की पीआर अप्लाई करनी चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए, कितने टाइम रुक के अप्लाई करनी चाहिए। तो 5 मिनट में हम पूरी वीडियो ख़त्म कर देंगे और 5 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो कनाडा की पीआर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो आता है स्टेप वो आता है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट का। तो सपोज कर दें कि हमने वैसी या फिर किसी दूसरी बॉडी से अपनी ईसीए करवा ली। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है लैंग्वेज टेस्ट का। तो जिसके लिए हम मानते हैं कि हमने आइल्स का एग्जाम टेस्ट दे दिया। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है हमारा सीआरएस पॉइंट कैलकुलेशन का। तो सीआरएस पॉइंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं एक छोटी सी क्लिप लगा दूंगा, जिसे देख के आप समझ जाएंगे कि सीआरएस पॉइंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ब्राउजर पर आना है और लिखना है सीआरएस पॉइंट्स कैलकुलेटर। सीआरएस पॉइंट्स कैलकुलेटर लिखेंगे, हमारे पास ये ऑफिशियल वेबसाइट आएगी canada.ca सर्विसेज और इमिग्रेशन वाले सेक्शन में। हमारे पास यहाँ पर आता है सीआरएस कैलकुलेटर। व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, सपोज करते हैं नेवर मैरिड, सिंगल। हाउ ओल्ड आर यू, हम करते हैं 28। तो 30 के बाद हमारे पॉइंट्स कम होने लग जाते हैं कनाडा में। व्हाट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन, सपोज करते हैं हमारे पास मास्टर्स की डिग्री है। कैनेडियन डिग्री नहीं है हमारे पास। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। तो क्या हमने कम से कम 2 साल के अंदर आइल्स या फिर कनाडा का कोई भी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उसका टेस्ट दिया है? तो हमने दिया है। अब हमने आइल्स का दिया है। स्पीकिंग में हमारे इतने, लिसनिंग में इतने, रीडिंग में इतने और राइटिंग में इतने। डू यू हैव अदर लैंग्वेज रीजन, नॉट एप्लीकेबल, अगर आपके पास है तो करें। वर्क एक्सपीरियंस हमारे पास नन और लेस देन ईयर, क्योंकि ये हमारे पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है यहाँ पे। और फॉरेन स्किल्ड वर्क हमारा एक्सपीरियंस हमारे पास 3 साल या उससे ज्यादा का है। कैनेडियन प्रोविंस या टेरिटरी या फिर फेडरल बॉडी से हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। वैलिड जॉब ऑफर भी नहीं है हमारे पास। नहीं। हाउस ऑफ कॉमन लॉ पार्टनर नहीं। इनमें से हमारा कोई भी कनाडा में नहीं रह रहा। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन और कैलकुलेट योर स्कोर पे करते हैं। तो हमारा सीआरएस स्कोर निकल के आ रहा है 481। तो ऐसे करते हैं हमारे पॉइंट्स चेक। तो जैसे सपोज कर दें कि हमने सीआरएस पॉइंट कैलकुलेशन भी कर लिए, हमारे पॉइंट आ रहे हैं 480 के आसपास। ठीक है, और हम जनरल ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं। सपोज करते हैं कि मैं हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर, लगा ले, मैं हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर किस ग्रुप में आता है और पिछले 1-2 साल में प्रोजेक्ट मैनेजर की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर हम बात करें, या तो आप बेस्ट जो ऑप्शन है कनाडा की पीआर लेने का, या तो आप सीएलबी लेवल 7 तक की फ्रेंच सीख लें या फिर B2 लेवल तक की फ्रेंच सीख लें, या फिर आप बिलोंग करते हैं हेल्थ केयर वाले ऑक्यूपेशन से जिनकी कट ऑफ कम जाती है 470 के आसपास, या फिर एजुकेशन वाले ग्रुप से जिनकी कट ऑफ जाती है लगभग 480 के आसपास। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ FSW प्रोग्राम की, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम की, क्योंकि सीईसी के लिए हम क्वालिफाई हो नहीं पाएंगे। हमें 1 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और FST के लिए जो हमें एग्जाम देना होगा वो कनाडा में जाके ही एग्जाम देना पड़ता है। तो इस तो सीआरएस ड्रॉ देखने के लिए कि कितने राउंड ऑफ इनविटेशन इश्यू हुए हैं, हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए हम क्रोम ब्राउजर, अपने कोई भी ब्राउजर पर आकर लिखेंगे सीआरएस ड्रॉ हिस्ट्री, और जो पहला जो लिंक आएगा सेंट्रल राउंड ऑफ इनविटेशन, इसके ऊपर क्लिक करके चेक करेंगे। तो लास्ट ड्रॉ कब हुआ था? 17 दिसंबर 2025 का 2000 इनविटेशन इश्यू हुए थे, और जो सबसे कम सीआरएस वाले को इन्वाइट किया गया था उनकी सीआरएस थी 399। चेक करेंगे प्रीवियस राउंड्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 17 दिसंबर 2025 को जो राउंड हुआ था वो हुआ था फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। तो
अगर फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको एलिजिबल होना है तो आपको CLB 7 या फिर B2 लेवल तक की फ्रेंच आनी चाहिए। अगर आपको वो आ जाती है तो इसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है। ये समझ लो कि आपका इनविटेशन के जो चांसेस है वो 90 to 95% होते हैं, क्योंकि 399 CRS तो हो ही जाता है हर किसी का, ठीक है। लेकिन अगर आपको फ्रेंच भी नहीं आती तो फिर आपको तीन के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन से हो। इनकी भी कट ऑफ कम जाती है। इनको ऑक्यूपेशन, अगर आप हेल्थ केयर से भी नहीं है तो फिर आप एजुकेशन ऑक्यूपेशन से हो, ठीक है। इनके अलावा अगर आप स्ट्रीम से हो तो स्ट्रीम पे तो 2024 के बाद कोई ड्रॉ आया ही नहीं, अप्रैल 2024 के बाद, ठीक है। तो अगर आप किसी और ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं तो TNP की तरफ जो बेटर होगी। तो TNP की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दो के अलावा हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन के अलावा आप किसी और ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं तो फिर आप अभी अपने कनाडा की PR को अभी आप मत लगाओ, मत अप्लाई करो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में बात कर रहे हैं FSW के लिए, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे PNP प्रोग्राम्स के लिए कौन कौन से PNP प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।